हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की वर्कशीट के बारे में, जो क्लास 8th की है और ये वर्कशीट नंबर 1 है। ये 6/4/2021 की वर्कशीट है। आपको यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बोला गया है, बच्चों, इस कार्य पत्रिका के माध्यम से हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्य का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरीके से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हुए कुछ यूँ होता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर सुंदर लेख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाना सबसे मामा के गांव जाना का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा साहन था, जिस पर पुराना नीम का वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख को मुलायम होने पर वह उसे के सामने पतला करते हुए चूड़ियों के आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुम मुगरियाँ रखी रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थीं। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ी बनाकर उसे उन्हें रंगों में करता था। तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखा, स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ नए शब्द आपको मिले, जैसे लाख है, सहान है और मुंगरिया। लाख क्या है? एक प्रकार का जो है प्राकृतिक गोंद हुआ करता है। सहान क्या है? दीवार आदि से घिरे हुए एक स्थान को बोला जाता है। आप देखते हैं ना कि घर में कहीं कहीं चबूतरा बना होता है, ठीक है। और मुंगरिया क्या होती है? एक बेलन आकार की ठोस लकड़ी होती है, लकड़ी का एक टुकड़ा हुआ करता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? इसका ये देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देते थे, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। मुझे छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि मुझे जो है वहाँ
बहुत सारा लोग प्यार करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों आगे जो है आपको क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2। इसमें बोला गया है प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे पदार्थों का नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा कि चूड़ियाँ लाख के अलावा कांच की, प्लास्टिक की, अलग अलग धातुओं की बनाई जाती हैं। ठीक है, कांच की भी बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की, और अलग अलग कई प्रकार की धातुओं की बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। बच्चों जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें क्या कहा गया है, लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाएं कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा कि गांव में सभी लोग बदलू को काका कहते थे, बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण से लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका कहकर बुलाता था। ठीक है, या काका बदलू काका कहता था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 आपका क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? इसके बारे में शब्दों में, अपने शब्दों में लिखें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा हमारे घर के पास में एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी पर कारीगरी कर कर उसे अलग अलग आकार में फर्नीचर बनाते हैं। इसके लिए वह बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी हाथों से, कभी कभी मशीन का भी प्रयोग करते हैं, और करते हुए लकड़ी को एक सुंदर फर्नीचर में बदल देते हैं। बच्चों ये मैंने अपना सुझाव दिया है, अगर आपको कोई और सुझाव पसंद आता हो या आपने देखा हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही लिखें। आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया है। आपकी आगे वर्कशीट में दिया गया है कि आप सभी को 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। ठीक है, यदि वर्कशीट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे डेली ही आपको क्या है, आपकी वर्कशीट सॉल्व कर कर हमारे चैनल पर दी जाएंगी। ठीक है, बुधवार तक आपकी सारी वर्कशीट क्या है हमारे चैनल पर पड़ जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।